लगातार झड़ते बालों से परेशान हो गई हो, कोई भी महंगा प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, रोना आ रहा है बालों को देखकर, गंजापन सीधा नज़र आ रहा है। तो आज की वीडियो पूरा देखना कि उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके काम की होगी, क्योंकि 5 टिप्स बताऊंगी। 5 में से अगर 4 भी टिप्स आपने फॉलो कर लिए तो बहुत ज़्यादा कारगर होने वाला है आपके लिए आज की वीडियो। क्योंकि हम वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते। आज की वीडियो आपको देखना भी है, फॉलो भी करना है, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि देखो, बाल घने होना और कम घने होना ये नेचर का देन है। शुरू से ही जिसके बाल जैसे होंगे वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर आपके बाल लंबे हैं, घने हैं, उसके बावजूद आपके बाल गिर गए या टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, रूसी पड़ रहा है, तब आपके बाल टिक सकते हैं और आपके बाल स्वस्थ भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं। बस थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं ये नहीं कहती कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा घने हैं। मेरे बाल शुरू से ही ऐसे ही थे, बल्कि कम ही थे। धीरे-धीरे मैंने केयर करना स्टार्ट किया तो मेरे बाल सही हो गए और अभी मेरे बाल सुंदर भी हैं, सिल्की भी हैं, शाइनी भी हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ सभी बोलते हैं कि आपने स्ट्रेट करवाया है, आपने स्मूथनिंग करवाई है, आपने हेयर स्पा करवाया है। तो मैं बता दूं, कोई भी जो महंगा प्रोडक्ट है वो मैं जल्दी यूज नहीं करती हूँ। जो भी घर की चीज़ें हैं वो यूज करती हूँ। 1-2 चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसको यूज करती हूँ। और ये अभी जो लगा रही हूँ वो है हिमालय का तेल। अब ये नहीं कहूँगी कि आप लोग भी लगाओ, क्योंकि जो आपके बालों में सूट कर रहा है उसे आप लगाओ। तेल कोई भी हो, लेकिन एक चीज़ करना, विटामिन ई की कैप्सूल डाल देना। चलो, अब मैं आप लोगों को वो 5 चीज़ें बताती हूँ जिसे करके आप अपने बालों को लंबा, घना, शाइनी और सुंदर बना सकते हैं। और इन पाँचों चीज़ों को ना स्किप मत करना, इसे करना। अब ऐसा नहीं कि सुन के चले जाओ और ना करो। 1-2 चीज़ें आपने एक आध बारी करी तो आप बोल दोगे कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपका संतुलित आहार। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं तो आपके बाल कम टूटेंगे, कम झड़ेंगे, कम गिरेंगे, बाल स्वस्थ होंगे, घने होंगे, सुंदर होंगे, शाइनी होंगे। देखो, बाल हमारे जो है ना वो प्रोटीन और केराटिन से बने हुए होते हैं, तो इसलिए हमें अपने खान-पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जितना हमारा संतुलित आहार होगा उतने ही हमारे बाल खूबसूरत होंगे। अब हम खान-पान अच्छा नहीं करेंगे और हम सोचते हैं कि हमारे बाल सुंदर, शाइनी, सिल्की हो जाएँ, तो कहाँ से होंगे? खान-पान पर विशेष ध्यान देना होगा, पानी भी पीना होगा, तभी आपके बाल लंबे होंगे। उसकी जो ग्रोथ है ना वो वहीं से बढ़ेगी। नहीं तो आपके जो बाल हैं वो घने जो नहीं होंगे और जो खड़े-खड़े बाल हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाएँगे। दूसरी चीज़, आयरन, जिंक और विटामिन ई, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये हमारे बालों का जो झड़ना है वो रोकता है। इसलिए इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आप अपने खान-पान पर ध्यान देंगे तो ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। और मैंने अभी पिछली वीडियो में विटामिन ई वाला तेल कैसे बना के बालों में लगाना है, वो चीज़ें शेयर की हैं, तो आप जाके वीडियो देख लेना। विटामिन ई हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो विटामिन ई का सेवन करना छोड़ना मत। इसे खाना नहीं है, ध्यान रखना। खान-पान से जो विटामिन ई मिल रहा है वो मिले, ठीक है। आपको विटामिन ई अपने बालों की जड़ों में लगाना है, जिससे आपके बालों की जो चमक है वो बढ़ेगी, आपके बालों की लेंथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बालों में डैंड्रफ नहीं पड़ेगा, डैमेज बाल नहीं होंगे, दो मुँहे बाल नहीं होंगे, बालों की जो साइन साइन है ना वो वापस लौट आएगी। तीसरी चीज़, स्कैल्प की मालिश करें। अभी आप लोग देख रहे हो मैं हेयर ऑयल मसाज कर रही हूँ, तो हमें अपने बालों में तेल लगाना है, लेकिन उसको धीरे-धीरे मसाज करना है। इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बढ़ता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हफ्ते में 2 बार आपको अपने बालों में मसाज करना है, वो भी तेल से। और तेल आपको विटामिन ई वाला तेल बना के करना है, जिससे आपके जो बाल की ग्रोथ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाए, जितनी भी समस्या है उससे छुटकारा मिल जाए। एक बहन ने कमेंट किया था कि मेरे बाल बड़े छोटे हैं, लंबे कैसे होंगे? तो आप ना इन सारे तरीकों को अपनाओ, आपके बाल 100% लंबे होंगे, सुंदर होंगे, शाइनी होंगे, सिल्की होंगे। चौथा चीज़ है कि कौन-सा तेल यूज़ करें, तो ज़्यादातर आप लोग इधर-उधर में भटकते रहते हैं, सोचते हैं कि कौन-सा तेल यूज़ करें। तो बालों के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छा तेल होता है वो है नारियल तेल, आरंडी का तेल या फिर
बादाम का तेल। तो इन तीनों तेलों में से कोई भी एक तेल आपको चुन लेना है और इन्हीं तेल से अपने सर की मालिश करनी है, वो भी इसमें विटामिन ई की कैप्सूल मिला के, जिससे आपके जो बालों की ग्रोथ है जल्दी होगी। बालों में जब डैंड्रफ वगैरह पड़ेगा नहीं और बाल डैमेज होंगे नहीं, तो बाल टूटेंगे नहीं, तो उसकी ग्रोथ होना तय है। पाँचवीं चीज़ है कि आप इधर-उधर की चीज़ों से बचें, अपने बालों में ज़्यादा हीट लगाने से या रसायन वाली चीज़ों से, क्योंकि आजकल ना हेयर ड्रायर का प्रयोग ज़्यादा लोग करने लगे हैं। फटाफट से कोई हीट वाली कंघी, कोई हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं, तो आप नेचुरल हेयर ड्रायर ड्रायर का प्रयोग करें। नेचुरल चीज़ों से अपने बालों को सुखाएँ, जिससे उसकी जो नमी है, नेचुरल नमी है, वो खोने ना पाए, जिससे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, तो आपके बालों की ग्रोथ तो होगी ही होगी। तो इसलिए कोई भी रसायन वाली चीज़ ज़्यादा यूज़ ना करें और ना ही हीट दें अपने बालों में। छठी जो चीज़ है अपने बालों में, अगर आप चाहते हैं कि जो आपके बाल दो मुहे हो गए हैं और आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है, तो अपने बालों को ना नीचे से हल्का-सा कट करवाएँ, जिससे आपके बालों की जो ग्रोथ रुकी हुई होती है ना, वो शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं कट करवाना है, थोड़ा-थोड़ा सा आपको कटिंग करवाते रहना है। जैसे मान लीजिए थोड़ा-सा, जैसे होता है ना नीचे के बाल थोड़े से इधर-उधर हो गए हैं, थोड़ा-सा का मतलब लंबाई लेंथ नहीं कट करनी है, थोड़ी-थोड़ी ही कटिंग करवानी है। उससे बालों की जो ग्रोथ है वो रुकती नहीं है, होती रहती है। सातवीं जो चीज़ है, अच्छे शैम्पू का चुनाव। अगर नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सिकाकाई, सतरीठा, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, एक अच्छे शैम्पू का चुनाव करें। और 7वीं 8वीं चीज़ है कि आप अच्छी नींद लें, प्रॉपर 8 घंटे की नींद अगर होगी, अच्छे से आराम मिलेगा, तो भी आपके जो बाल हैं वो झड़ेंगे नहीं, आपके बालों की ग्रोथ होगी। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों के समझ में आई होंगी। समझ में आई हो तो इसको फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो मेरे बाल ऐसे हैं, वैसे हैं। तो जो बातें मैंने बताई इसको फॉलो ज़रूर करना। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट